नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख होगी 8 जनवरी 2024। धान मंडियों की अपडेट लेकर आपके सामने आ गए हैं। क्या रहा मंडियों में रुझान, तेजी रही या मंदी, सबकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्वालिटी वाइज, वैरायटी वाइज। तो जोड़ जाइए हमारे साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी सबसे सटीक जानकारी। दोस्तों, नया साल का जो है पहला हफ्ता खत्म हो चुका है। दूसरा हफ्ता जो है पहला दिन सोमवार का दिन, धान के बाजार में क्या रहा माहौल, मोटे तौर पर देखा जाए तो एक दो वैरायटियां हैं जिनके भाव में तेजी देखने को मिली है, लेकिन एक दो वैरायटियां ऐसी भी हैं जिनके भाव में मामूली मंदी देखने को मिली है। खास तौर पर बात करूं मैं पूसा की, एमपी की मंडियों में पूसा के भाव में लगभग लगभग 50 रुपए के आसपास की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा 17-18 धान के भाव में भी थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। कुछ मंडियों में, खासतौर पर फतेहाबाद मंडी की अगर बात करें, 4780 के आसपास के भाव लगे हैं 17-18 में, जो कि एक ठीक ठाक सा भाव दोस्तों मैं कह सकता हूँ। इसके अलावा 50 रुपए की तेजी एमपी की मंडियों में और पूसा वन के भाव में है, जो कि 4300 के आसपास की रेंज आ गई है। 4250 के आसपास के तक भाव लुढ़क गए थे, और फिलहाल 4300 का भाव लगभग लगभग, टॉप भाव की बात करूं तो मैं 4-5 मंडियों में जो है 4300 के भाव लगे हैं। एक दो मंडियों में आज भी 4270-71 की जो है रेंज देखने को मिली है। खास तौर पर 1401 ढीला हुआ है आज, और यहाँ पर 60-70 रुपए की मंदी देखने को मिली है। तो दोस्तों, अगर टॉप भाव की बात करें तो अमृतसर मंडी में लगे हैं 1121 के 4900 के भाव हैं, और 17-18 में लगभग लगभग 4800 के टॉप भाव आज देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, पिछले कई दिनों से माहौल जो है ऐसा चल रहा है कि जैसे कि धान में बहुत बड़ी मंदी आ गई हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं टॉप से टॉप भाव की बात करूं तो हरियाणा की मंडियों में 11-21 में 4950 के आसपास के भाव आए थे, और उसके बाद आज की डेट में भाव एक दो मंडियों में 4800 के जरूर लगे हैं, लेकिन आमतौर पर जो रेंज है वो 4750 के आसपास की देखने को मिली है। तो लगभग 150 से 200 रुपये धान जो है मंदा हो चुका है, और 150-200 का रिस्क जो है शुरू से इसमें रहता है। और जो किसान साथी होल्ड करते हैं उनको ये पता रहता है कि यहाँ से आगे 100-200 रुपये नीचे भी जा सकता है, और 200-400 रुपये ऊपर भी जा सकता है। मैंने आज बात की थी, बहुत सारे जो है आड़तियों से मैंने बात की है, रोहतक में मैंने बात की, बेरी में मैंने बात की, ठीक है, और एमपी के जो आड़ती हैं उनसे भी मैंने बात की है। तो जो मोटे तौर पर कारण निकल के सामने आ रहा है, जो इस ठहराव का सबसे बड़ा कारण आज की डेट में नकदी का है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भाव धान जो जो मंडी में लेकर जा रहे हैं आड़ती के पास, तो वो रिस्क नहीं ले रहा है, क्योंकि उसका ज़्यादातर पैसा जो है वो मिलर्स में जाके फंस गया है, और मिलर्स का पैसा निर्यातक में फंस गया है, और निर्यातक का पैसा विदेशों में दोस्तों फंसा हुआ है। जो ये नकदी का जो प्रवाह है, हालांकि खबरें मिली हैं कि धीरे धीरे जो है सुधरने लगा है माहौल, और पैसा वापस आने लगा है। जो हमने माल ऑलरेडी निर्यात कर दिया है उसका पैसा धीरे धीरे निकलने लगा है, लेकिन पूरी तरह से ये फ्लो अभी नहीं बना है, जिसके कारण नया माल लेने से जो है व्यापारी थोड़ा सा हिचक रहे हैं। यही कारण है, नकदी की समस्या है। अगर आप मान लिया जाए आज ही धान को बेच के आएंगे तो आपको 10-15 दिन में आपको पैसे चाहिए, और क्योंकि नकदी है नहीं किसी के पास, इसलिए माल लेने में थोड़ा सा जो है दिक्कत व्यापारी को आ रही है। यही एक कारण जो है नज़र आता है, क्योंकि मैंने नेशनल से लेके इंटरनेशनल बाज़ार, डोमेस्टिक बाज़ार, सारे बाज़ार का अध्ययन कर लिया है। कहीं से भी कोई ऐसी नेगेटिव खबर नहीं है। जो नेगेटिव खबर थी वो वही चल रही है कि कुछ जहाज ऐसे हैं जो घूम के जा रहे हैं अफ्रीका के नीचे से, थोड़ा सा लंबा उनको रूट पड़ रहा है, लेकिन उस तरफ हमारा धान बहुत कम जाता है। पिछली बार भी मैंने वीडियो में बिल्कुल कंट्री वाइज बताया था कि कितना माल जो है यूएस और जो यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं वहाँ पर हमारा माल बहुत कम जाता है। तो जो रेड सागर से व्यापार जो प्रभावित हुआ है आज नहीं तो कल, क्योंकि वहाँ से केवल धान या चावल ही नहीं जाता, बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो जाती हैं, और ज़्यादा लंबा ये अवरोध नहीं चल पाएगा, ये मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि ऐसा करने से पूरे विश्व का जो व्यापार जो है ठप हो सकता है। तो बहुत जल्दी इसके ऊपर कुछ न कुछ किया जाएगा, और माहौल जो है आगे आगे जो है सुधर ही सकता है। बिगड़ने के चांस बहुत कम है। फरवरी में गल्फ फूड फेस्टिवल होना है, और वहाँ पर अच्छे निर्यात ऑर्डर मिलेंगे। निर्यात ऑर्डर तो अभी भी अच्छे मिले हुए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जो माल ऑलरेडी चला गया है उसका उसका पैसा जो है अभी तक नहीं आया है, जिसके कारण ये बाजार में ठहराव देखने को मिला है। भाव की चर्चा करते हैं मोटे मोटे। फतेहाबाद मंडी से ही हम शुरुआत करें। 1401 मैंने बता दिया आज जो है नरम हुआ है।
35-40 से लेके 50 रुपये तक की मंदी यहाँ पर दिखी है, लेकिन 11-21 और 17-18 में कोई खास मंदी नहीं है। 1509 तेज ही हुआ है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1401 फतेहाबाद मंडी में 4735 का भाव रहा, मंदी रही 35 रुपये की। 11-21 4825 ठीक ठाक सा भाव है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर टॉप से टॉप भाव की बात करें तो भी 4950 ही गया था, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, क्योंकि जो आम भाव जो मिल रहे थे किसानों को वो 4850 के आसपास ही 4950 के आसपास ही मिले थे। इससे ज़्यादा जो भाव गए थे वो एक आध ढेरी के लगे थे, 5051 की अगर मैं बात करूँ तो। 1509 फिर से तेज हो रहा है मंडियों में। आज जो बड़ी मंडियां हैं वहां पर 4000 के ऊपर के भाव जो है 1509 में खासतौर पर हरियाणा की मंडियों में देखने को मिल रहे हैं। 4115 का अच्छा भाव है 1509 में। यहाँ पर जिन किसान साथियों को निकालना है वो निकाल भी सकते हैं। 1847 की बात करें तो यहाँ पर 3895 का भाव है। यहाँ पर मंदा दिखा 90 रुपये का। 1718 की बात करूँ 4790 का अच्छा भाव है दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि बहुत बुरा भाव है। हमने खुद जो है उन किसान साथियों से आप मिल सकते हैं जो अपना माल जो है अगर सीजन की शुरुआत में जिन्होंने निकाला था उनको 4300-4400 के ही भाव मिले थे। अगर आपको 4790 का भाव मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये भाव थोड़ा सा ये कोई ख़राब है। कोटकपुरा मंडी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 11-21 4820 है ठीक ठाक भाव। कंबाइन क्वालिटी में 1885 4790 है। 17-18 कंबाइन 4550। 1401 4520। 1886 4420 रुपये प्रति क्विंटल। दोस्तों धान के भाव जो ठहरे हैं वो एक स्तर आ गया है, उससे नीचे नहीं जा रहे हैं, वहाँ से बार बार बाउंस बैक होकर ऊपर जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि नकदी की समस्या इतनी ज़्यादा है, पैसा नहीं दे पा रहे हैं जो आड़ती हैं किसानों को, इसलिए माल लेने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। 1509 की बात करें तो 3980 का भाव यहाँ कम्बाइन क्वालिटी में। कोटकपुरा में 1847 3860 रुपये प्रति क्विंटल। अमृतसर मंडी यहाँ पर भाव अभी भी अच्छे हैं। 11-21 में 4900 की रेंज है और 17-18 में 4800 की ठीक ठाक भाव। पिपरिया मंडी की बात करेंगे यहाँ पर 50 की तेजी रही। 4300 का भाव पूसा PB1 में देखने को मिला है। 4250 तक ये फिसल गया था। रायसेन में भी पूसा के भाव 4271 के आसपास हैं। 20-25 रुपये की तेजी यहाँ पर। बरेली में 4246 के भाव पूसा PB1। बात करें सिरसा मंडी की 1509 में यहाँ पर 4061 की रेंज है। PB1 बिक रहा है 4450। यहाँ पर तेजी दिखी 115 रुपये के आसपास की। 1847 में 3850 के भाव हैं। 1401 हालांकि बंदा हुआ है। 4668 का भाव यहाँ पर देखने को मिला है। टोहाना मंडी में 1401 के भाव 4625 के हैं। मंदी यहाँ पर 95 रुपये के आसपास। 1847 की रेंज 3800 की रही। कैथल मंडी में भी 17-18 तेज हुआ है। यहाँ पर 4680 का भाव। चावल के भाव इसके 7750 चले गए थे, वहाँ से फिर 7800 के आसपास की रेंज फिर से शाम को 17-18 में जो है सेला क्वालिटी में देखने को मिली है। रतिया मंडी की बात करें यहाँ पर 1401 मंदा हुआ है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। 1401 का आज मंदा हुआ है। 4615 का भाव। 1886 में 4365 की रेंज। MP की डबरा मंडी 11-21 4350। 17-18 4300। 1847 तेज हुआ यहाँ पर 3900। 1509 मंदा 3850 का भाव। खैर मंडी यूपी की मंडियों की अगर मैं बात करूँ तो यूपी में माहौल काफ़ी ढीला चल रहा है। वहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों ने अभी भी माल रखा हुआ है और वहाँ के जो व्यापारी हैं वो भाव जो है उतना अच्छा नहीं लगा रहे हैं। और फिलहाल इसलिए जो मंडी यहाँ पर यूपी की मंडियों में ख़ास तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा माल है हरियाणा में लेके जा रहे हैं तो वहाँ भी अच्छा भाव नहीं मिल रहा है। ऐसी खबरें आई हैं, हमने बात भी की हैं तो उन्होंने बताया कि क्योंकि हरियाणा में 4700 4650 के आसपास के भाव 17-18 में हैं, लेकिन जब वो माल लेकर हरियाणा में जा रहे हैं तो उनको 4300 4400 ज़्यादा भाव नहीं मिल रहे हैं। तो खैर मंडी में शरबती के भाव 2751 के हैं। सुगंधा बिक रहा है 3151। 17-18 4251। 1847 3651। 11-21 4301। 1401 4351। 1509 3771। रानिया मंडी में 1401 के भाव 4535 के हैं। यहाँ पर भी मंदा है। PB1 4399। गोहाना मंडी में 25 का मंदा लेकिन 17-18 तेज। 11-21 4775। 4800 के भाव यहाँ पर शनिवार को लगे थे। लेकिन एक मौसम का भी दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा योगदान है, जो कि मौसम खुल नहीं रहा है जिसके कारण धान के भाव थोड़े से नरम यहाँ पर चल रहे हैं। 50-100 की तेज़ी तो तभी आ जाएगी जब माहौल थोड़ा सा खुलेगा, सूरज निकलेगा, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50-100 का मार्केट दोस्तों बढ़ सकता है। 17-18 क्वालिटी में 4661 की रेंज। 11 रुपये की तेज़ी। नरेला मंडी 1509 हाथ में 3900 है, कंबाइन में 3600। 17-18 4400। ताज बिका है 2950। आरएसटन के भाव 2850 के हैं। सुगंधा 3200 रुपये प्रति क्विंटल। डिबाई में 1509
3800 है, सुगंधा 3150, RS10 2700, सरबती 2700, 1718 4200, 1847 3800 रुपये प्रति क्विंटल। अलीगढ़ में 1509 3805 है, सुगंधा 3100, सरबती 2740, 1718 में 4300 के भाव हैं, 1847 3740। एटा मंडी में 1509 3500 है, यहाँ पर मंदा रहा। ताज 2850, सुगंधा 2900, सरबती 2600, 1718 4150। कलायत मंडी में 1718 4650 रुपये प्रति क्विंटल। बूंदी में 1718 4291 का यहाँ पर भाव है। मंदा यहाँ पर 84 का 1847 3850, 1509 3800, सुगंधा 3260। जहांगीराबाद मंडी धान 1509 3750, सुगंधा 3125, सरबती 2700, ताज 2900, 1121 4400, 1718 4300, 1847 3750। जुलाना मंडी थोड़ी सी ढीली रही आज, 1121 में 4751 के भाव लगे, यहाँ पे 4800 बिक रहा था शनिवार को, लेकिन 1718 यहाँ पर तेज हुआ है 4683 के भाव, क्योंकि 1718 के भाव बहुत ज़्यादा टूट गए थे और वहाँ से यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आई है। और अब भाव जो 1718 और 1121 का यहाँ पर गैप जो है बहुत कम बचा है, 70-80 रुपये का गैप केवल जो है देखने को मिल रहा है। बेरी में 4731 बिका है 1121 और 1718 के भाव 4651 के हैं। हाँसी मंडी में 1121 बिक रहा है 4725 और 1718 में 4671 की रेंज देखने को मिल रही है। दोस्तों ये बात नोट करने वाली है कि ये जो भाव हैं आज के, ये मुझे लगता है कि मिनिमम यहाँ पर भाव चल रहे हैं और यहाँ से आगे कोई बहुत बड़ी मंदी की उम्मीद जो है दोस्तों बहुत कम है। जींद मंडी में 1121 के भाव 4775 के हैं, 1718 4650, 1885 4730 रुपये प्रति क्विंटल। मैनपुरे में 1509 3400 है, 1121 3850, 1718 3850। ताज बिका है 2800। कोटा में 1509 3800, सुगंधा 3250, 1121 4200 है, 1718 4250, पूसा 4250। फतेहाबाद मंडी की बात हम दोस्तों कर चुके हैं, यहाँ पर 1509 की अच्छी रेंज यहाँ पर दिखी है और फतेहाबाद कोटकपूरा की बात हम कर चुके हैं, भाव थोड़े से रिपीट हो गए हैं। अमृतसर की बात भी दोस्तों हम कर चुके हैं। तो ओवरऑल जो ऊंचा भाव यहाँ पर 4900 1121 में और 4800 1718 में। नीचे में यूपी की मंडियों में जरूर मंदा है, लेकिन हरियाणा में 1718 आज तेज हुआ है। आगे की बात जहाँ रोकने और बेचने की बात है तो 10 तारीख का हमने रखा हुआ है। 10 तारीख तक बाजार कोई न कोई दिशा जरूर से जरूर पकड़ लेगा और मुझे ऐसा लगता है केवल 2 दिन बचे हैं, तो अगर बाजार ऊपर की तरफ नहीं जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होगा यह कहना कि और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। 10 तारीख ज़्यादा से ज़्यादा 15 तारीख को हम डेडलाइन दोस्तों मान के चल सकते हैं। वहाँ पर आपको निर्णय लेना है कि धान को बेचना है या नहीं बेचना है। मुझे ऐसा लगता है कि 10 या 15 तारीख तक बाजार नहीं सुधरता है तो आगे भी सुधरने की गुंजाइश थोड़ी सी कम ही रहेगी। तो दोस्तों निर्णय आपको खुद लेना है और हमने शुरू से ही कहा है कि इसमें रिस्क रहता है और रिस्क यही है 100-200 रुपये का रिस्क है, उससे ज़्यादा भाव दोस्तों गिरे भी नहीं हैं। तो 100-200 का रिस्क लेके आप कहीं भी निकल सकते हैं और चाहे तो रोक भी सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप कम से कम 10 तारीख तक धान को होल्ड करके रखें और उसके बाद ही कोई दिशा दशा इसमें दोस्तों बनती दिखाई दे सकती है। चावल के भाव की जहाँ तक बात है कोई गिरावट यहाँ पर है नहीं, लगभग 50-100 रुपये इधर उधर बाजार चल रहा है और 10,100 का भाव 11-21 में अभी भी टॉप से टॉप माल में देखने को मिल रहा है। चावल में बात करूं और 7800 के भाव 17-18 में है सिला क्वालिटी में और स्टीम में 8400-8500 की रेंज है, जो कि ठीक ठाक रेंज यहां पर देखने को मिल रही है। 1509 में मजबूती है और इसको चाहे तो और थोड़ा सा रखा जा सकता है। और PB1 और अगर 1401 की बात करें तो यहाँ पर बाजार थोड़ा सा फिलहाल नरम ही लग रहा है और मुझे लग रहा है 4250 का एक ऐसा भाव है जहां से नीचे बाजार नहीं जाना चाहिए। अगर वहां से नीचे जाता है तो एक और ज़्यादा फिर उसमें गिरावट दोस्तों आ सकती है। तो सारा डेटा हमने बता दिया, भाव आपको बता दिए, चावल के भाव बता दिए, खबरें आपको बता दी, इतना सब जो है आपको जानकारी हमने दी है। इस जानकारी के आधार पर आप क्या निर्णय लेंगे वो दोस्तों आपको ही देखना है। तो दोस्तों मंडी भाव टुडे का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।